देखिए, अगर केंद्रीय हेल्थ डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि महाराष्ट्र और केरल में आज जो एक्टिव पेशेंट हैं वो देश के आधे एक्टिव पेशेंट दोनों राज्यों में हैं। ये केंद्र को समझना पड़ेगा कि कितनी ईमानदारी से लोग कोविड को गंभीरता से काम कर रहे हैं। राज्यों में आरटीपीसीआर का टेस्ट कितना हो रहा है? महाराष्ट्र हो, केरल हो, ईमानदारी से टेस्ट करना, डाटा फिल करना और चीज़ों को गंभीरता से लेने से ही जब वेव आती है तो महाराष्ट्र और केरल में जो हाल उत्तर प्रदेश, बिहार में नज़र आया कभी नज़र नहीं आया। हमें लगता है कि केंद्र की सरकार अन्य राज्यों को भी, खास करके बीजेपी शासित राज्यों में कोविड को लेके गंभीरता से आगे जाने के लिए कहें। हम लोग पूरे ईमानदाराना तौर से कोविड को लेके गंभीरता से टेस्टिंग भी हम कर रहे हैं, उसके आंकड़ों को भी दर्शा रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं भी हम निर्माण कर रहे हैं। अगर तीसरी वेव आ जाएगी तो दूसरी वेव में हमने मुकाबला किया, तीसरी वेव में भी मुकाबला करेंगे। पेट्रोल पूरे देश में जिस तरह से रसोई गैस के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, महंगाई चरम सीमा पे है। अब धुलाई के दाम बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के दाम बढ़ रहे हैं और उसका असर महंगाई पे पड़ रहा है। दूसरी तरफ तिलहन पे आग लगी है, दलहन पे आग लगी है और गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों का पूरा बजट बिगड़ा हुआ है। केंद्र की सरकार पूरी तरह से अनदेखी कर रही है। हमें लगता है ये महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है, इसे गंभीरता से सरकार को लेना होगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जिला पंचायत के चुनाव हुए, सत्ता, पैसा और गुंडई के बल पे बीजेपी ने सीटों को जीता, अपने अध्यक्ष बनाए। ब्लॉक के प्रमुख के जो चुनाव थे, नामांकन भरने जाने वाले सभी ब्लॉकों पे भारतीय जनता पार्टी के गुंडे या तो प्रत्याशियों के पर्चा फाड़ रहे थे या पीट पीट के खदेड़ रहे थे। पूरे उत्तर प्रदेश में कई ब्लॉक, खास करके इटवा ब्लॉक में जहां पूर्व स्पीकर की पत्नी पर्चा भरने जा रही थी, उनका पर्चा फाड़ दिया गया। कई और ब्लॉक में इस तरह से गुंडई हुई है। हमें लगता है कि अब योगी जी जंगल राज जिस तरह से मचा हुआ है, उन्हें लगता है कि लाठी, डंडा, बंदूक, पैसा और सत्ता के बल पे लोकतंत्र की हत्या वे कर देंगे। ये संभव नहीं। जब भी विधानसभा का चुनाव आएगा, जनता खुली आंख से देख रही है और बीजेपी को सबक सिखाएगी। शफल को लेकर के, उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार करना, बदल करना, ये प्रधानमंत्री का अपना अधिकार है, वो कभी भी किसी को भी कर सकते हैं। लेकिन 7 साल में कौन मंत्री रहा, कौन नहीं रहा, किसने क्या किया, ऐसा कोई भी नाम लोगों के जहन में नहीं है। इस फेरबदल में जो चेहरे लगातार सरकार के चेहरे थे, उन्हें हटाया गया। हमने ये भी सुना कि प्रधानमंत्री जी ने मंत्रियों से कहा है कि मीडिया से संवाद ना करें, बातें ना करें। जिस तरह से देश में मंत्रिमंडल जो है वो सामूहिक जिम्मेदारी होती है, प्रधानमंत्री सीनियर अमंग ऑल होते हैं, यहाँ मंत्रिमंडल काम नहीं करता, व्यक्ति करता है। कितने भी चेहरे बदल दिए जाएं, हमें लगता है नाकामी मोदी जी की है, उसे छुपाने के लिए उलटफेर उन्होंने किया है। वैक्सीनेशन स्कैम में नहीं है, राज्य काबिल है इसकी जांच करने। देखिए, महाराष्ट्र में भी नकली वैक्सीन का मामला आया था, हमने एसआईटी बनाई, जांच हो रही है, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, मुकदमे दर्ज हुए, जांच करेंगे। अब कोई राष्ट्रीय मामला नहीं कि एक राज्य का आदमी दूसरी जगह जाके कोई गड़बड़ी कर रहा है। हमें लगता है कि ये राज्यों के भीतर का मामला है। अगर हाईकोर्ट कहता है कि राज्य सभी जांच करके लोगों पे कार्रवाई करे, तो निश्चित रूप से
जो भी पुलिसिंग होती है वो स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट को ही डील करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।